ये हमारे सेमिनार जो चलते हैं इसमें कोई पढ़ाई नहीं है, निकालने की बात है। जो गलती यहाँ डाल दी है, कूड़ा कचरा डाल दिया है तन में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, चित्त में, आत्मा में, बस इसको हटाना है, सफाई करनी है और कुछ नहीं है। तो आइए, कम समय में हमें शारीरिक डॉक्टर बनना है, पहले दैहिक डॉक्टर बनना है, कायिक डॉक्टर बनना है। पहला सुख निरोगी काया। तो ये काया है स्थूल शरीर, मटेरियल बॉडी। इसके रोग हम सब जानते हैं, डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, सांस, कैंसर, कोरोना, डेल्टा वेरिएंट, नाना प्रकार के हजारों लाखों करोड़ों रोग। तो अब ये रोगों का कारण जानेंगे, और जब सही कारण पता चल जाता है तो निवारण तो आसान ही होता है। कारण जब गलत समझ में आ गया तो इसका निवारण कभी नहीं होगा, नेवर। तो आज तक दुनिया ने जो कारण जाना वो गलत जाना। इस हिसाब से आज सारी दुनिया परेशान है। इतने थेरेपी और फिर भी रोग बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। इतनी मेडिकल कॉलेजेस बढ़ती है, इतने डॉक्टर्स बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं पहले कहाँ इतने डॉक्टर्स थे, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में हार्डली एक दो मिलते थे। हाँ, तो शहरी गली में डॉक्टर मिलेंगे, और फिर भी हर कोई रोगी। अरे डॉक्टर खुद रोगी, डॉक्टर के सारे रिश्तेदार रोगी, तो वो हमें कैसे ठीक कर पाएगा। और फिर भी जब हमारे पास और कोई चारा नहीं है और कोई सोच नहीं है, तब मजबूरन हमें भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जाते हैं, और एक रोग लेके जाते हैं, अनेक रोग लेके आते हैं। चल के जाते हैं, व्हीलचेयर में वापस लौटते हैं, जिंदा जाते हैं, मुर्दा आते हैं, और कोरोना के वक्त में मुर्दा भी नहीं मिला। ऐसा हमारा साइंस है, हैं? ऐसे साइंस को अब बाय बाय करने का समय आ गया है। जागो, मारो गोली साइंस को। हाँ, जिसने हमें गोली मार दी, हर कोई गोली खा रहे हैं। गोली खाने का लिए ये दे दिया है भगवान ने कि प्रभु प्राप्ति के लिए, प्रभु भजन के लिए। भजन भी आज करते हैं तो सही में नहीं हो पाता, क्योंकि भीतर इतना रोग भरे पड़े हैं। खालीपा महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं, भटकते रहते हैं। तो प्रभु भक्ति कैसे होगी। तो प्रभु भक्ति के लिए भी ये मैन मेड साइंस को अलविदा करना होगा और गॉड गिवन साइंस को अपनाना होगा। गॉड गिवन साइंस क्या कहता है, मैन मेड साइंस हम सब जानते हैं, इसकी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, समय की पाबंदी है इसलिए। लेकिन गॉड गिवन साइंस क्या कहता है, वो कहते हैं बहुरोग वियोग निरोग है, बहुदम निरादर के फल है। देखो, मेडिकल साइंस आ गया केवल एक ही चौपाई में, समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया। बहुरोग वियोग नहीं रोग है, क्यों? कारण बताया है, बहुदम निरादर के फल है। बहुदम यानी भगवान का निरादर किया, इसका फल भुगत रहे हैं। कितना सरल। तो अब क्या करना है, भगवत बहुदंती का निरादर मत करो। जैसे अन्य प्राणी बहुदंती का निरादर नहीं करते हैं, आदर करते हैं। इस हिसाब से कोई निरोग है और हम निरादर करते हैं तो रोगी है। तो हमें क्या करना है, आदर करना है।
भगवान का आदर करना है, भगवान का आदर नहीं। जो भगवान ने हमें जन्म दिया, भगवान ने हमारे लिए जो खान पान की व्यवस्था की है, वो ही हमें खाना पीना है। वो जैसे हमें रखते हैं वैसे हमें रहना है। हम कहते तो हैं जय विधि राखे राम वे ही विधि रही, लेकिन हमारा मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा हमारा जीवन बन गया है। यदि राम जैसे रखते हैं, राम जैसे, राम ने क्या खाया, आप इतना तो सोचो, राम ने क्या किया, बस इतना हमारे जीवन में हम कर ले, हम भी राम बन जाएंगे। राम एक आदर्श है, राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम एक दशरथ का पुत्र ऐसा नहीं है। हमें बताया कि मानव जीवन हमें कैसे जीना है। तो उन्होंने क्या खाया, कंद मूल फूल फल पत्तियां, पानी, कैसा पानी, आरओ का नहीं, कोई फिल्टर्ड वाटर नहीं, कैसा नेचुरल वाटर। क्या खाया, कंद मूल फूल फल पत्तियां, मतलब जो नेचर ने दिया, प्रकृति ने दिया। कैसे खाया, आग पे चढ़ा के नहीं, वैसा ही जैसा प्रकृति ने दिया। कोई मिर्च मसाला डाल के नहीं, काट के नहीं, वैसा ही खाया। तो ये भगवान ने हमें सिखाया है कि अच्छी तरह से जीवन जीना है, तो ऐसा खाना खाओ, ऐसा पानी पियो, और ऐसे मकानों में बंद मत पड़े रहो। खुले गगन के तले धरती का प्यार पले, तो एक खुली हवा, खुला आकाश, खुला प्रकाश, इसका सेवन करो, यानी कि प्रकृति की गोद में रहो। और हम प्रकृति से दूर ही जाते रहते हैं, तो फिर जो होना था वही होगा, हो गया है। तो अब धीरे धीरे बाहर आए, इतना जल्द न बन सके वो भी स्वाभाविक है, तो कम से कम हमें भोजन बदलना है। सबसे पहले जो भगवान राम ने खाया, जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, एक ही बात है। तो ये गॉड गिवन साइंस है, ये हमारे जीने के लिए है, नहीं कि कंठस्थ करने के लिए, नहीं कथा करने के लिए, नहीं अर्थ उपार्जन करने के लिए, मानव जीवन जीने के लिए ये हमें दिया गया है, गॉड गिवन साइंस। तो यदि ऐसा भोजन खाया होता जो भगवान राम ने खाया, जो श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया, तो कभी किसी को कोई भी रोग होने की संभावना ही नहीं होती। लेकिन हमने क्या खाया, श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, अध्याय 17 श्लोक 9 और 10, क्या बताया है, कटु अम्ल लवण, जो राजसी जनों को प्रिय है, जो तामसी जनों को प्रिय है, ऐसा वासी दुर्गंध युक्त आग पे चढ़ाया हुआ, इससे क्या होता है, रोग होते हैं। और स्वभाव कैसा बन जाता है, तामसी और राजसी। यह अन्न का प्रभाव है हमारे जीवन में, जैसा हम खाएंगे ऐसा हम बन जाएंगे। तो कहा जाता है, यू आर व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू वेयर। ऐसा नहीं आप कैसे कपड़े पहनेंगे ऐसा बन जाएंगे, नहीं। आप माला घुमाएंगे, आप तिलक करेंगे, आप ये करेंगे, आप दिखावा करेंगे, नहीं। यू आर व्हाट यू ईट। खाने पे जोर देना है, लेकिन हमने गलत खाना खा लिया। क्यों खा लिया? साइंस के कहने से, मैन मेड साइंस के कहने से, ये खाओ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ये खाओ कैल्शियम मिलेगा, ये खाओ फैट मिलेगी,
हाँ, ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं खाओ तो डेफिशिएंसी आ जाएगी। हाँ, हमने इसको सही मान लिया, खा लिया, और क्या हो गया? तो अब जो भगवान ने बताया वो ही खाना है, लेकिन गलती हो गई तो अब क्या करें? तो अब पहले निकालो, गलत डाल दिया, इसको निकालो, गंदगी को निकालो। देखो, हमारी एक पाइपलाइन है, इसमें पानी जाना था, पानी ही यदि डालना होता तो लाइफ लॉन्ग एक नाली को कुछ भी नहीं होता, गटर को कुछ भी नहीं होता, पाइप को कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसमें हमने और कुछ डाल दिया। हाँ, पत्तियां भी गई, मूल भी गए, ये चिकनाई वाला कुछ जो खाने से हमारा गलत खाना बच गया वो भी इसमें से गया, तो चिकनाई हो गई, ये सब कुछ फंस गया, जाम हो गया। अब जाम होने के बाद हमें पता चला कि ये तो हमारी गलती हो गई, इसमें तो सादा पानी, अच्छा पानी, शुद्ध पानी जाने देने का था। तो अब हम शुद्ध पानी डालने लगेंगे तो क्या जाएगा? नहीं, पहले साफ करना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी कार है पेट्रोल से चलने वाली, इसमें हमने डीजल डाल दिया और कार चला दी, क्या होगा? इतना धुआं, इतना कार्बन पार्टिकल कि पूरी सिस्टम भर जाती है, अब वो चल नहीं पाती। तो अब शुद्ध पेट्रोल डालेंगे तो चलने लगेगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? सफाई। तो अब हमने पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया है, गलत खाना डाल दिया है, शुद्ध पानी की जगह एक कूड़ा कचरा डाल दिया है। तो अब सबसे पहले सफाई करना होगा। सफाई कैसे करें वो आपको शायद यहाँ से बताया होगा। हाँ, 3 तरीके से, इसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बता दिया है। एक है संजीवनी क्रिया, सुबह शाम 2 बार, कम से कम 3 महीने के लिए, या तो कम से कम सफाई पूरी ना हो जाए तब तक। दूसरा है लंघन, लंघनम परम औषधम, डालने से गंदगी गई, अब डालना बंद करो, जहां तक हो सके निकालना शुरू करो। तो ये लंघन, उठने के बाद 8 घंटे, और जब डालते हैं तब ऐसा डालें कि जो भी सफाई में मददगार हो, क्लींसिंग जूस। ये 3 ही बातें याद रखना है, केवल 3 सफाई के लिए, संजीवनी क्रिया, लंघन, और जब लेते हैं तब क्लींसिंग जूस। कब तक? जब तक एक कूड़ा कचरा ना हट जाए, गंदगी ना हट जाए। ज्यादातर 3 महीने में हट जाती है, ऐसा हर किसी का अनुभव है। तो अब ये हो गया, मान लो 4 बजे उठ गए हैं, 4 से 8 घंटे का फास्टिंग कर लेते हैं, लंघन कर लेते हैं, 12 बज जाते हैं, सुबह शाम 2 बार एनिमा लेते हैं, संजीवनी क्रिया कर लेते हैं, 12 बजे क्लींसिंग जूस पी लेते हैं। तो अब जो समय बचा, हम तो 10 बजे सोने वाले हैं, तो 12 से 10 बजे तक क्या करें? क्या खाऊं, क्या खाऊं? खाने से ही सारी खराबियां हुई है, अब खाना बंद। हाँ, जब तक रोग ना हट जाए, जब तक शुद्धि ना हो जाए, जब तक सफाई ना हो जाए, उपवास उत्तम है, खाना खराब है। ये सूत्र हमारे लिए। तो 10 बजे तक भूख तो लगेगी, आदत पड़ गई है, तो क्या करें? तो अपनी पसंद का कोई भी जूस पीते रहे, कम से कम मात्रा में, कम से कम मात्रा में, जरूरत के अनुसार अपनी पसंद का कोई भी जूस पीते रहे। कब तक? जब तक रोग ना हट जाए। मालूम हो गया सभी को? किसी को कोई डाउट? तो अब बन गए डॉक्टर, हर कोई अपने अपने डॉक्टर। आप डॉक्टर बन गए, लेकिन निरोग बनना है तो खुद पे प्रयोग करना पड़ेगा। डॉक्टर बनना आसान है, लेकिन रोगी से निरोग बनना, इसके लिए प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये प्रयोग घर पे करना है, जब तक रोग ना हट जाए,
तो ये दैहिक रोग हट गए, हट जाएंगे। देखो अब मैं रोग 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 कहता हूँ, डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, सांस, कैंसर, मोटापा, ये कुछ नहीं बोलता। रोग में हर कोई आ जाता है, जिसको जो भी है, सारे रोग हट जाएंगे। तो इतना समझ में आ गया तो डॉक्टर बन गए। अब इसका प्रयोग करेंगे तब रोगी से निरोग होंगे, तब दैहिक निरोग होंगे, कायिक निरोग होंगे। अब इंद्रियों को निरोग बनाना है तो क्या करेंगे? इंद्रियों का जो पूरा कचरा है, गंदगी है, वो एसिड, वो गलत खाना खाने से हुआ है, दूध से बनी चीजें, मांसाहार, अनाज व दालें, आग पे चढ़ाया हुआ, जो कुछ आज हम खा रहे हैं ये सारा गलत खा रहे हैं। तो इसके हिसाब से दैहिक रोग हुए और ऐन्द्रिक रोग यानी कि कमजोरी भी आ गई, चश्मे लग गए, सुनाई कम पड़ने लगा, आंखें की रोशनी कम हो गई, हाथ पे अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते, थकान लगती है। तो एसिड की वजह से है, और एसिड होता है गलत आहार से, जो गलत आहार हम खा रहे हैं। तो एसिड को हटाने के लिए भी वो ही है लंघनम परम औषधम, सफाई। तो जब हम सफाई करेंगे, दो काम एक साथ हो जाएगा, दैहिक कायिक रोग हट जाएंगे, डायबिटीज, एसिडिटी, माइग्रेन, सांस, कैंसर, व्हाटएवर इट मे बी, सारे रोग, और साथ साथ कमजोरी हट जाएगी। अब हम थकान महसूस नहीं करेंगे, हाँ, आप शक्ति महसूस करेंगे। तो ये दो रोग ऐसे हट जाते हैं, कायिक और ऐन्द्रिक। अब है मानसिक। मानसिक रोग जो है वो है मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन। आज ज्यादातर संसारी और सन्यासी हर कोई मेंटल टेंशन से ग्रसित है, छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर कोई। तो इसका जो गंदगी है वो है इच्छा और आसक्ति। हम सब इच्छा और आसक्ति से भरे पड़े हैं। इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, इच्छा मिल गया तो अब जाने ना पाए, वो आसक्ति है। इच्छा यानी डिजायर, आसक्ति यानी अटैचमेंट। अटैच हो जाते हैं, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है। ये मैं और मेरा वो माया है। ये माया से हम बंधे हुए हैं। इस हिसाब से मायापति को नहीं पा सकते हैं। अब हमें पाना है मायापति को, तो माया के बंधन से ऊपर उठना होगा। तो ये जो अटैचमेंट है, ये जब हट जाएगा तभी हमें प्रभु प्राप्ति होगी। तो इसको हटाने के लिए क्या करें? ये गंदगी है, मन की गंदगी है, इच्छा और आसक्ति मन की गंदगी है। इसको कैसे हटाएं? इसको हटाने के लिए टूल है, साधन है, वो है गिविंग, देना। देते रहो, देते रहो, देते रहो। लूटना नहीं, लुटाते रहो। बटोरना नहीं, बांटते रहो। इससे साइंस ऑफ गिविंग, देते रहो। जितना हम देने लगेंगे, इच्छा और आसक्ति अपने आप हटने लगेगी। कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, प्रयोग करके देखना है। प्रयोग का मामला है, ये कोई कथा वार्ता नहीं है। सुनने से कुछ भी नहीं होगा, खुद को प्रयोग करना पड़ेगा। दीजिए जो भी आपके पास है, समय है, शक्ति है, धन है, गहने हैं, कपड़े हैं, जो भी है, लेकिन हम दे नहीं पाते।
क्योंकि हम आसक्त हैं, हम अटैच हैं। तब मैं कहता हूं कि जैसे दैहिक रोग हटाने के लिए भी सफाई मैंने बताया, लंघन, उठने के बाद 8 घंटा कुछ भी नहीं डालना, निकालना। यहां भी वही बात बताता हूं कि डालना बंद, निकालना चालू, यानी कि जो भी हमारे पास है निकालते रहो प्रभु की सेवा के रूप में। नहीं निकाल पाते, वहां फास्टिंग नहीं कर सकते, लंघन नहीं करते एक साथ 8 घंटों का, वहां हम बताते हैं दैहिक रोगों के लिए कोई बात नहीं, 8 घंटे नहीं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 शुरू तो करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो और यह आसान हो जाएगा। उसी तरह यहाँ शास्त्रों में बताया है दशांश, टाइथिंग, 10% अपनी आय का 10वां हिस्सा प्रभु की सेवा में लगाना है। नहीं लग सकता क्योंकि हम अटैच हो गए हैं। कोई बात नहीं, 9%, 8%, 7%, 6%, अरे 2%, 1%, एक भी नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं। जो आपके घर में निकम्मा पड़ा है वो तो निकालो। घर जाके देखो, अलमारी में मैरिज के कपड़े पड़े होंगे, हाँ, कभी नहीं पहने और पहनने वाले नहीं है, ऐसे तो हटाओ। जो भी है कूड़ा कचरा आपको लगता है जो 5-10 साल से नहीं उपयोग किया, हटाओ, निकालो निकालो और देखो नया नया आता जाएगा। जब तक है पुराना पड़ा है, नए को आने की जगह ही नहीं है, कैसे आएगा? तो निकालते रहो, जगह बनाओ। प्रेम की गलियती सांकरी दोनों ना समाए, जब तक मैं का हरि नाही तब हरि है मैं नाही। हाँ, मैं को निकालना पड़ेगा तब हरि आ पाएंगे। हाँ, निकालो बस। हम डालते ही जाते हैं, डालते ही जाते हैं, बटोरते ही जाते हैं, कोई नहीं बटोरता। आप देखना सारी सृष्टि में 84 लाख योनियों में एक पूरा अनाज का ढेर है, कोई पक्षी आता है खा के चला जाता है, बटोरता नहीं, अपने साथ बैग भर के नहीं ले जाता। कल क्या होगा कोई नहीं सोचता। और हम 7-7 पीढ़ियों का हो गया तो भी 8वीं का छोड़ते हैं। हाँ, ये हमारे मेंटल टेंशन का कारण है। भगवान ने हमें जन्म दिया है, भगवान ने ही हमें सब कुछ दिया है, हमारा कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों इसमें इतने हम आसक्त हो गए हैं? अरे तेरा कमाया हुआ और खा और कोई खाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। हाँ, हमारा कमाया हुआ हम खाने वाले नहीं हैं, तो देते चलो, बांटते चलो, वैसे ही चले जाने वाले हैं। और हो सके तो बटोरो ही नहीं। हाँ, बटोरा तो देना पड़ेगा। देखो संत जो है कुछ उनके पास नहीं है, उनको देने की जरूरत नहीं है। जिसने बटोरा है उसके लिए देने की जरूरत है। देते रहो, साफ सुथरा रहो। हाँ, एक्यूमेंट जो भी होगा पूरा कचरा बनेगा, गंदगी बनेगी, वात पित्त कफ होंगे और रोग पैदा होंगे। तो जब हम बटोरेंगे यहाँ, हाँ, ये पेट में बटोरा हमने, तो वात पित्त कफ हुए, रोग हुए, टीबी कैंसर हुए, सब कुछ हुआ, डायबिटीज बीपी हुआ, मोटापा हुआ, यहाँ बटोरा इसलिए। लेकिन खाया निकाल दिया तो कभी कुछ नहीं होता। और यदि नहीं खाया तो होने की संभावना ही नहीं है। हाँ, खाया तो निकालना पड़ेगा, तो कमाया तो निकालना पड़ेगा। यदि नहीं कमाते संत की तरह तो निकालने की क्या जरूरत है? तो अब हम
मानसिक तनाव से मुक्त हो जाएंगे। जब मानसिक तनाव ही नहीं तो डिप्रेशन कैसा, और डिप्रेशन ही नहीं तो सुसाइड की सोच भी नहीं आएगी। आज बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, मर जाने की इच्छा होती है। हाँ, ऐसी स्थिति है क्योंकि बटोरा है, बांटने लगो और देखो कैसा परिणाम मिलता है। ये भगवान का सिद्धांत है, एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हाँ, ये तो फिजिक्स का सिद्धांत है, लेकिन भगवान का सिद्धांत है जितना दोगे कई गुना ज्यादा मिलेगा, अनेक गुना। एक मुट्ठी भर के कोई बीज जड़ धरती को देते हैं, कितना हमें वापिस लौटाती है। तो जड़ है, हमें तो चैतन्य प्रभु को देना है। हाँ, अनलिमिटेड देंगे, अनलिमिटेड, लेकिन पहले देना पड़ेगा, कंडीशनल नहीं देना है। हम तो जाके प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी हम आपको इतना तेल चढ़ाते हैं, हमें एक लॉटरी लगाना करोड़ों का, तो हम आपको एक डिब्बा पूरा तेल चढ़ाएंगे। ये कंडीशनल नहीं है, पहले दोगे तो मिलेगा। हाँ, एनीवे, तो ये मानसिक तनाव को हटाने के लिए एक रोग है, बौद्धिक जो रोग है, अज्ञानता। हम पढ़े लिखे सबसे ज्यादा अज्ञानी हैं, कम पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे वो ज्यादा ज्ञानी है। तो ये हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो ये तो जिसको हम ज्ञान मानते हैं, सही में ज्ञान है, इसको हटाने के लिए एक टूल दिया गया है शास्त्रों ने, वो है ध्यान। ध्यान मतलब क्या है? खाली करो, निकालो, और कुछ नहीं। ध्यान मतलब जीरो बन जाओ। हाँ, जो भी भरा पड़ा है हटाओ, निकालो, खाली करो। सब भी में खाली करना ही है, वरना कहीं भी नहीं है। और जब खाली होगा तभी ये प्रभु के लिए एक स्थान बनेगा। प्रभु जो है सूक्ष्म की सूक्ष्म है, और बारिश से हम भर देते हैं तो प्रभु के लिए रहने की जगह नहीं बनती। तो ये ज्ञान के लिए ध्यान है, और आत्मा की शुद्धि जो परमात्मा से मिलाना है, जिसको हम योग कहते हैं, तो ये आत्मा की शुद्धि करना है। तो एक ही है, हर सांस में प्रभु सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा प्रभु हर। तो ये जीवन ऐसा बन जा, कब बनेगा? भगवान शिव जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आज हम सपने के पीछे पड़े हैं, और यही तो कारण है कि हम मारे घूमते रहते हैं, हिरन की तरह जड़ की भ्रांति में भटक रहे हैं। ये मिल गया, सुख मिल गया, आज नहीं मिला, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिला, आगे जन्म में मिलेगा। हाँ, कभी न मिला है, न मिलने वाला है। मिलता है तो अभी मिलता है, अदरवाइज कभी नहीं मिलेगा। तो ये निजानंद, सच्चानंद, मुक्तानंद, अखंडानंद, इसमें रहना है। तो ये भगवान शिव जी ने जो बताया है, सत हरि भजन। लेकिन ये भजन कब होगा? जब तक भोजन होगा भजन नहीं होगा। जब तक भोजन करेंगे भजन नहीं हो सकेगा। जब भोजन शून्य होगा भजन इनफाइनाइट हो जाएगा। ये भजन को और भोजन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल संबंध है। हाँ, भजन और भोजन और भजन को डायरेक्ट संबंध है, और भजन और भोजन को इनवर्स संबंध है। जितना भोजन कम होगा भजन उतना ही बढ़ेगा, जितना भोजन ज्यादा होगा भजन उतना ही कम होगा। और जब भोजन गंदा होगा, गलत होगा, भजन हो ही नहीं पाएगा, केवल दिखावा होगा।
तो ये सारे सुख जो हमें प्राप्त करना है तो सभी में एक ही बात है, खाली करो, खाली करो, खाली करो, साफ करो। देह को खाली करो, देह के रोग हट जाएंगे। इंद्रियों को जो एसिड से भर गई है, एसिड खाली करो, इंद्रियों की कमजोरी हट जाएगी, शक्ति से भर जाएंगे। मन में जो इच्छा और आसक्ति भरी पड़ी है, खाली करो, बांटते रहने से खाली करो और मन आनंद से भर जाएगा। बुद्धि में जो गलत ज्ञान भरा पड़ा है, इसको सही में तो ज्ञान कहा ही नहीं जाता, ये केवल इंफॉर्मेशन है। आईटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाँ, जिसने सभी को चिंतित कर दिया है यार। इसमें से आज एआई का भी जन्म हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, हाँ, ये मरने की एक गलत दिशा की दौड़ है हमारी। हम मानते हैं कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, ये प्रगति नहीं है, अधोगति का रास्ता है। प्रगति का रास्ता साधु संतों ने दिखाया है, भीतर जाने का दिखाया नहीं कि चंद्रयान पे जाओ। हाँ, एक गलत रास्ता है, एक दुख का रास्ता है। आनंद का रास्ता भीतर जाने का है। जैसे ही भीतर गया, जो भीतर गया वो बताते हैं, जैसे ही मैं भीतर गया मैं भी तैर गया। हाँ, भीतर का दो बना दिया, भीतर गया मैं भी तैर गया। ये तैरने का रास्ता है। इधर अंदर जाना, हुए माए मैं कौन हूं, ये सही ज्ञान है, ये सही रास्ता है। और हम भटकते रहते हैं। इतनी बिल्डिंग बना दी, इतने रोड बना दिए, इतना इंडेक्स हमने बढ़ा दिया, इतना ये कर दिया, वो कर दिया, सारी भौतिकता जो हम विनाश की ओर ले जा रही है। और आप देख रहे हैं, इसी कारण आज दुनिया में कितने युद्ध, कितने जहां भी जाओ राष्ट्र लड़ते झगड़ते रहते हैं, पड़ोस वाले झगड़ते रहते हैं। अरे घर में भी हम झगड़ते रहते हैं, सास बहू झगड़ती है, हाँ, बाप बेटे झगड़ते हैं, भाई झगड़ते हैं। ये मानव जीवन है क्या? तो ऐसा जीवन हमें नहीं जीना है, मौज मजा मस्ती से जीना है। तो हमारे शास्त्र में बताया है, वसुधैव कुटुंबकम्। अलग होते हैं, एक दूसरे के गलत दिशाओं का परिणाम, गलत सोच का परिणाम। वीजा कौन सा? सब भूमि गोपाल की वीजा कौन सा? तो अब मेरी अपनी स्वप्न सृष्टि है। आपने एक सीरियल देखी होगी, मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने। तो आज मैं एक मुंगेरी लाल बन चुका हूं और मेरे सपने हैं दवाई रहित दुनिया। जब दवाई नहीं, डॉक्टर रहित दुनिया। लेकिन हर कोई अपने अपने खुद के डॉक्टर बन जाएंगे और डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दवा खाना रहित दुनिया। और ये जब नहीं होगा और सही खाना खाएंगे, सही किसको कहेंगे? जो भगवान ने दिया, नहीं कि किसान ने पकाया, ये भी गलत खाना है।
हाँ, और कोई किसान ने पकाया हुआ नहीं खाता। सारी 84 लाख योनियों में आप देख लेना, अपने लिए कोई खेती में प्रोडक्शन नहीं करता, न कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन करता है। तो एक हमारे लिए भी ऐसे, हम भी एक प्राणी हैं भगवान के 84 लाख योनियों में, तो हमारे लिए भी भगवान ने भोजन बनाया है। तो अब खेती रही दुनिया, जब खेती नहीं, जब दवाइयां नहीं, दवा खाने नहीं, हाँ, कॉलेज नहीं, ऐसा गलत शिक्षा नहीं, तो अब व्यापार की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार रही दुनिया। तो अब देखो ये दुनिया अजीब सी हो जाएगी। जब एक कुछ नहीं है, तो लड़ाई झगड़ा नहीं, तो पुलिस रही दुनिया, न्यायालय रही दुनिया, हाँ, कैसी दुनिया? सही में रामराज आ जाएगा। कहीं किसी की कोई भी जरूरत नहीं। जैसे अन्य प्राणी जीते हैं मौज मजा मस्ती आनंद से, वैसे भी हम जी सकेंगे। तो कोई बंधन नहीं। अब जब ऐसा नहीं, जब हमारी सोच हो जाएगी वसुधैव कुटुंबकम, तब भूमि गोपाल की, तब वीजा रही दुनिया, हाँ, वर्ल्ड विदाउट, हाँ, एक तो वंडरफुल वर्ल्ड, ऐसा वर्ल्ड बन जाएगा कि वंडरफुल वर्ल्ड विदाउट वरी, कोई चिंता नहीं, विदाउट वॉर, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, विदाउट वॉल, हाँ, कोई वॉल नहीं, दीवारें नहीं, वीजा नहीं। तो एक ऐसी दुनिया बनाना है, तो ये संभव है, केवल सोच बदलना है। मैन मेड साइंस को बाय बाय करके भगवान की शरण लेना है, बस राम राज आ जाएगा। धन्यवाद, आभार, राम। अभी और एग्जैक्ट 12 बजे यहाँ उपस्थित होंगे। ऐसा ना हो कि सर्दी आ जाए और हम पीछे आए, तो 12 बजे से 5 मिनट पहले आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा